गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग। आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ, मज़े में हूँ। तो आज हम एक जर्नल का नया पार्ट करने वाले हैं, नया टॉपिक करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। अब क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आज बताने वाला हूँ, फिर डिटेल में बताऊँगा। एक्सपेंसेस ऑन पहला पॉइंट जो हम करेंगे, हम डिस्कस करेंगे एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। परचेज ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ गुड्स, ये क्या होता है, इसकी एंट्री कैसे रिकॉर्ड की जाती है, उसकी एंट्री भी रिकॉर्ड करना जानेंगे। दूसरा पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे मेरे दोस्त, वह जानेंगे एक्सपेंसेस ऑन परचेज एंड सेल ऑफ एसेट्स की एंट्री कैसे रिकॉर्ड की जाती है। आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं, इसका एक टॉपिक करने वाले हैं छोटा सा। ठीक है, रेडी गाइस? तो सबसे पहले जानते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए, वी आर डूइंग द ट्रेडिशनल अप्रोच। यू मस्ट रिमेंबर एक्सपेंसेस ऑन द परचेज ऑफ गुड्स। जब भी हम कोई खर्चा परचेज के ऊपर करते हैं या सेल के ऊपर करते हैं, तो जो परचेज ऑफ गुड्स है वह ऑलरेडी कौन सा अकाउंट है? परचेज ऑफ गुड्स इज अ नॉमिनल अकाउंट। याद रहेगी बात। ऑफरिंग, बार बार हम ऑफरली गुड्स बेच रहे हैं, है ना, और ऑफरली गुड्स खरीद रहे हैं, हम ट्रेड में इंडल्ज हैं। तो एक बात याद रखेंगे, एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ गुड्स की फर्स्ट पॉइंट जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट, these are recurring in nature। क्या है दोस्त ये? कोई भी खर्चा मैं परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स पे करता हूं तो these are recurring। recurring होता है बार बार, तेरा प्यार हुक्का बार। कहने का मतलब जो वो वाला बार नहीं है जो बार बार हो रहा है, ऑफनली हो रहा है, ये वो नहीं है तेरा प्यार बार बार, है ना। ठीक है, वो वाला बार नहीं है दोस्त। ये कौन सा बार है? जो हम ऑफनली कर रहे हैं, रिपीटेडली। तो एक्सपेंसेस ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ गुड्स, कोई भी खर्चा का रेकरिंग इन नेचर। रेकरिंग इन नेचर, या दूसरी बात कह देते हैं, दीज आर रेवेन्यू इन नेचर। और जैसे ही मैंने बोला रेवेन्यू इन नेचर, तो मुझे पता लग गया दिस इज व्हाट अ नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है दोस्त? ये नॉमिनल अकाउंट हो गया। और जैसे ही मैंने बोला ये नॉमिनल अकाउंट है, मुझे पता होना चाहिए मुझे ये सेपरेटली क्लोज करना है। तो कहने का मतलब जो तीसरी बात याद रखनी है इससे रिलेटेड, वो कौन सी है दोस्त? These are separately recorded। ये हमें अलग से रिकॉर्ड करने हैं। तो कोई भी खर्चा मैंने गुड्स खरीदने पे किया या बेचने पे किया, वो मुझे अलग से रिकॉर्ड करना है। इसके साथ ही एक पॉइंट और जोड़ लेते हैं, एक्सपेंसेस ऑन परचेज एंड सेल ऑफ एसेट। तो इसके बारे में क्या याद रखेंगे, इसको एक अलग से टेबल से बनाकर मैं आपको बता देता हूं। इससे रिलेटेड पॉइंट, एक्सपेंसेस ऑन परचेज एंड सेल ऑफ एसेट, क्या याद रखना है आपको? एक्सपेंसेस ऑन द परचेज ऑफ एसेट, दीज आर नॉन रेकरिंग इन नेचर। कोई भी एसेट आप खरीदते हैं, ठीक है, कोई भी एसेट आप खरीदते हैं, दीज आर नॉन रेकरिंग इन नेचर। कोई भी खर्चा आपने, दीज आर नॉन रेकरिंग इन नेचर ऑन परचेज ऑफ एसेट। थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं सेंटेंस को। कोई भी एसेट खरीदने के ऊपर जो खर्चा किया है वो क्या है? नॉन रेकरिंग इन नेचर है। तो मतलब दिस इज व्हाट? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसे हम कैपिटलाइज करेंगे। ये कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया सर? अकाउंटेंसी की भाषा में दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है,
नॉट सेपरेटली डिस्क्लोज, इसे हम अलग से रिकॉर्ड नहीं करते, दिस इज नॉट सेपरेटली रिकॉर्डेड, इट्स सिंपली एडिड टू द कॉस्ट, एडिड टू द कॉस्ट। अगर मैं एसेट खरीद रहा हूं और उसके ऊपर कोई खर्चा किया है तो मैं सिंपली क्या कर देता हूं, उसे कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड कर देता हूं, उसका अलग से अकाउंट ओपन नहीं करता, नॉट सेपरेटली ओपन, इसका अकाउंट अलग से ओपन नहीं किया जाए। ऐसा ही मैंने जब परचेज ऑफ गुड्स के बारे में पढ़ा तो मैंने क्या जाना, सर कोई भी खर्चा हम गुड्स खरीदने पर करते हैं, कोई भी खर्चा गुड्स खरीदने पे करते हैं तो वहां पर हम खर्चे को अलग से रिकॉर्ड करते हैं, पर एसेट खरीदते और बेचते हुए खर्चे को अलग से रिकॉर्ड नहीं करते। अगर खरीद रहे हैं तो ऐड हो जाएगा, अगर हम बेच रहे हैं तो सेल प्राइस से कम हो जाएगा। कब? जब हम एसेट को बेचेंगे। याद रहेगी बात? हाँ सर याद रहेगी, कुछ एग्जांपल करवा दीजिए तो ज्यादा याद रहेगी। एंट्री हम कर चुके हैं पहले ही, मतलब एसेट खरीदने और परचेज करने की एंट्री वही रहेगी, हमारा टॉप और एक्सपेंस की एंट्री भी कर चुके हैं, एंट्रीज वही है, बस आज हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जान रहे हैं। तो रेडी दोस्त, तो देख लेते हैं कुछ एग्जांपल। मैंने कहा आपको तो अब मुझे टॉपिक समझ आ गया। टॉपिक में क्या समझ आया, कोई भी खर्चा कर दिया मैंने गुड्स खरीदते हुए या बेचते हुए तो उनको अलग से रिकॉर्ड करना है। क्या बताया दोस्त, इनको अलग से आर सेपरेटली डिस्क्लोज, इनको अलग से डिस्क्लोज किया जाएगा। ये खुद में एक नॉमिनल अकाउंट है। नाउ टेक एग्जांपल, परचेज ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 एंड कैरेज पेड रुपीज 2,000। तो एंट्री क्या बननी चाहिए, अब सर जनरल एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, कितना किया सर, परचेज किया 10,000 रुपए का, कैरेज कितना पे किया सर, कैरेज अकाउंट डेबिट 2,000 का, टू कैश कितना पे कर दिया सर। क्या हम अलग अलग भी एंट्री कर सकते हैं? हाँ, मतलब तो ये है कि कैरेज का अकाउंट अलग से डेबिट करना है, चाहे मैं एक साथ करूं, कंपाउंड करके करूं या अलग। मैं ऐसे भी कर सकता हूं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 की अलग से एंट्री, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश 2,000 की अलग, और चाहे तो आप ऐसे कंपाउंड करें। बस इतनी सी बात याद रखनी कि कैरेज का अलग से अकाउंट आएगा, कैरेज का अलग से अकाउंट आएगा। सर एक और एग्जांपल दीजिए। हाँ जी दोस्त बिल्कुल देता हूं। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूं सेल ऑफ गुड्स का। मैंने बोला सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 10,000, 10,000 के गुड्स मैंने बेचे एंड कमीशन पेड ऑन, एंड कमीशन पेड रुपीज 1,000। तो क्या एंट्री होगी सर, सेल की अलग से एंट्री कर दीजिए, क्योंकि आपने बताया कोई भी खर्चा खरीदने और बेचने, क्या गुड्स खरीदने और क्या गुड्स बेचने, कोई भी खर्चा गुड्स खरीदने या बेचने पे किया जाएगा तो अलग से ही रिकॉर्ड करना है। तो कैश अकाउंट डेबिट 10,000, सेल की एंट्री अलग हो जाएगी, और जो मेरे पास एक्सपेंस पे किया है, कितना एक्सपेंस पे किया है दोस्त, 1,000 की कमीशन दी है तो कमीशन की अलग से एंट्री हो जाएगी, कमीशन अकाउंट डेबिट 1,000 टू कैश। आई होप कि आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये थी एक एग्जांपल जहां गुड्स खरीदे और गुड्स बेचे। अब यही एग्जांपल मैं एसेट खरीदने और बेचने के साथ करवाता हूं। तो आपको क्या बताया, ये साइड लाइन कर लेते हैं, डिफरेंशिएट भी कर पाएंगे क्या? क्या पॉइंट बताया था, कोई भी खर्चा अगर एसेट खरीदने और बेचने पर किया जाता है
तो उसे सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं करते। एक्सपेंसेस ऑन परचेज या सेल ऑफ एसेट्स आर not separately disclosed। इन्हें अलग से डिस्क्लोज नहीं किया जाता मेरे दोस्त, अलग से नहीं दिखाएंगे। तो क्या करेंगे सर, सीधा ऐड और माइनस कर दिया जाएगा। कैसे ऐड माइनस कर दिया जाएगा देखते हैं अभी, अलग से नहीं अकाउंट आएगा, इन्हें सीधा ऐड माइनस कर दिया जाएगा। कि एग्जांपल देखिए, मैंने एग्जांपल दी मशीनरी परचेज्ड वर्थ रुपीज 10,000 एंड कैरेज पेड, मैंने एसेट को मंगवाने के ऊपर 2,000 रुपए का खर्चा कर दिया। तो क्या होगा सर, मशीनरी अकाउंट वे सारे के सारे खर्चे जो एसेट को खरीदने के लिए जरूरी हैं, वे सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, सीधा कॉस्ट में ऐड कर दिए जाते हैं, अलग से रिकॉर्ड नहीं होंगे। तो मैं कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी ले लूंगा सर, सीधा, हाँ जी यही बताया है। आप समझ पाए अंतर? यही मैंने जब गुड्स खरीदे तो एंट्री क्या की, परचेज अकाउंट डेबिट 10,000, कैरेज अकाउंट डेबिट 2,000 टू कैश, कैरेज को अलग से दिखाया। अब यही मैंने एसेट खरीदी तो मैंने क्या लिखा, नॉट सेपरेटली रिकॉर्ड। मैंने क्या बोला सर, इसको भी हाईलाइट कर दो रेड कलर से, हाँ जी, नॉट सेपरेटली रिकॉर्ड। तो सीधा कॉस्ट ऑफ एसेट में ही ऐड कर दिया, सीधा कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड कर दिया। जब भी एसेट खरीदेंगे तो सीधा कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड कर दिया जाएगा कोई भी खर्चा। सर एक सेल ऑफ एसेट का एग्जांपल भी दे दो। बिल्कुल दोस्त दे देता हूं। मैंने कहा मशीनरी सोल्ड वर्थ रुपीज 10,000 रुपए, 10,000 की मैंने मशीनरी बेच दी, तो मशीनरी सोल्ड वर्थ रुपीज 10,000, सोल्ड वर्थ रुपीज 10,000, कॉस्टिंग रुपीज 8,000, मेरे पास कॉस्टिंग उसकी 8,000 की, एंड कमीशन पेड रुपीज 5। तो इसको करके बता देते हैं आपको भी दोस्त, ये लेते हैं। तो सबसे पहले कितने का एसेट बेचा सर, 10,000 का आपने एसेट बेच दिया। कितने का, 10,000 रुपए का एसेट बेच दिया, 500 रुपये कमीशन दी थी। तो याद रखना सीधा आपका सेल प्राइस से कम हो जाएगा। सीधा कहां से माइनस हो जाएगा दोस्त, सीधा आप सेल प्राइस से कम कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी सर, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा 9500। यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, कोई भी एसेट अगर खरीदेंगे और बेचेंगे तो खर्चों को अलग से रिकॉर्ड नहीं करना। अगर खरीदा है तो सीधा कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड कर देना, खरीदने वाले प्राइस में ऐड कर देना। अगर बेचा है तो सेल प्राइस से कम कर देना। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना हो गया 9500, 10,000 का खरीदा था, 500 रुपये कमीशन दी थी, तो मैंने सीधा माइनस करके लिख दिया 9500। कितनी की एसेट थी दोस्त, 2 मशीनरी 8,000 रुपए की थी। तो मुनाफा कितना हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया सर, प्रॉफिट हो गया ऑन सेल 1,500 रुपए का। मतलब कि 8,000 की एसेट मैंने 9500 में बेच दी, तो 1,500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ऐसे अभी हम अगली क्लास में प्रॉफिट और लॉस के बारे में भी जानेंगे कि कैसे उनको रिकॉर्ड किया जाता है। फिलहाल के लिए समझ लीजिए कैश के अपनी जो बेसिकली पॉइंट है, पॉइंट वो सिर्फ इतना ही है कि कैसे अगर मैंने कोई खर्चा किया गुड्स खरीदने और बेचने, एसेट खरीदने और बेचने, अगर गुड्स खरीदे और बेचे, गुड्स की केस में सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर गुड्स बेचे थे 10,000 के और कमीशन का खर्चा 1,000 दिया था,
तो सेल की एंट्री अलग की और कमीशन की एंट्री अलग की, अलग से रिकॉर्ड किया खर्चे को। पर यहाँ मैंने क्या किया, ऐसे ही मैंने गुड्स खरीदे थे तो मैंने वहां भी खर्चे को अलग से रिकॉर्ड किया, पर एसेट खरीदने पर मैंने सीधा कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड कर दिया और एसेट बेचने पर तो सीधा मैंने सेल प्राइस से कम कर दिया। गॉट माय पॉइंट? ये दोनों का डिफरेंस है। अगली क्लास में मैं आपको प्रॉफिट और लॉस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है गुड्स एंड एसेट के केस में, ये भी डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। आई होप कि सभी को क्लियर है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। स्टिल कोई डाउट हो तो पूछ लेना। बाय बाय, टेक केयर।